जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग बता दो। आप जैसा राकेश साहब जानते हैं कि भाजपा के खिलाफ हम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अब कांग्रेस को इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस जो बी टीम का जो तमगा देती थी, कांग्रेस के 3 एमएलए नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी को बताना पड़ेगा। फैसल रहमान के लिए वो ढाका में प्रचार करने आए थे, हमने राणा रंजीत एक राजपूत समाज से दिया था। फैसल रहमान के लिए इमरान प्रतापगढ़ी आए थे, जिस इमरान प्रतापगढ़ी को एमआईएम ने 2 वोट दिया था, राज्यसभा भेजा था। अब कांग्रेस पार्टी बताए कि हम बी टीम है कि सी टीम है कि डी टीम है। जिस कांग्रेस का 6 एमएलए में 3 एमएलए नहीं संभल पाए, फैसल रहमान के लिए इमरान प्रतापगढ़ी आए थे प्रचार में। अब बताएं, अब देश जानना चाहता है कि बी टीम कौन है। कांग्रेस पार्टी बताए, इनका आधा एमपी चला जाता है, इनका 10 एक्स चीफ मिनिस्टर चला जाता है। अब इनको तो बताना पड़ेगा ना देश को कि बी टीम सी टीम कौन है। हमने तो भाजपा के खिलाफ कल भी थे, आज भी और नहीं, वो ठीक है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था ना कि बाबू जरा एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग बता दो तेजस्वी यादव के लिए, तो वो एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग व्हाट्सएप पर आ गई क्या? नहीं राकेश भाई, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। नीतीश कुमार का मोदी जी ने डीएनए जांच कराया था और हम लोग नाखून काट के भेजा था नरेंद्र मोदी लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी का रिपोर्ट आ गया होगा, इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट का स्पेलिंग में उनको आ गया। जब नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, वही नीतीश कुमार को आज पैदल कर दिया भाजपा ने, जिसके नाम पर चेहरा पर वोट लिया था। जैसे एकनाथ शिंदे को पैदल किया, उसी तरह नीतीश कुमार को जी को पैदल। अच्छा, डील क्या हुई है आदिल, ये तो बता दीजिए, डील क्या हुई? यही डील है कि राकेश भाई, हमारी यही डील है कि भाजपा के खिलाफ कल भी थे, आज भी और इंशाल्लाह क़यामत की सुबह तक रहेंगे। आज बिहार की जनता, देश की जनता ने जान लिया कि कांग्रेस को अपना एमएलए नहीं संभलता है। बी टीम कौन है अब बताएगी कांग्रेस पार्टी, और एमआईएम आज साफ सुथरी है पूरी दुनिया के सामने कि हमने भाजपा के खिलाफ वोट किया, मेरे 5 एमएलए ने ठीक है। चलिए, अब तो ये लगता है कि कम से कम तेजस्वी यादव जी के साथ जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए आप लोगों के, वो एक्सट्रीमिस्ट वाली बात भूलकर आप आगे निकल गए। नहीं, हमारा कोई अलायंस नहीं हुआ। तेजस्वी हमने दिल दिखाया। जब तेजस्वी जी के घर पे गए थे तो हमें पानी नहीं मिला था, हमारे घर पर आए, हमने दिल से इस्तकबाल किया, हमने उनको मोहब्बत से इफ्तार कराया, हमने एक मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम वो नहीं है, हमारे दरवाजे पर हम अतिथि देव भव को मानते हैं, हमारे दरवाजे पर। प्रियंका जी कुछ कहेंगी? प्रियंका जी कुछ कहेंगी आदिल की बात पर? इस्तकबाल करते हैं। आज सोचता मैं तो आरपी सिंह जी की बात पर कहूंगी, उन्होंने जवाब नहीं दिया अभी तक। डीएनए टेस्ट वाला रिपोर्ट मिला कि नहीं मिला, रद्दी माल अब परफेक्ट माल हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ तो बोले ही नहीं आरपी सिंह जी। प्रियंका जी, तो बोल रहे थे सर्टिफिकेट मिल गया, तलवे चाटने वाला कौन सी क्लास में गए थे एक्सट्रीमिस्ट के स्पेलिंग ठीक करने के लिए? अच्छा, आप बता दीजिए एक्सट्रीमिस्ट के स्पेलिंग, आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपके नेता को तो नहीं आते होंगे, अंगूठा छाप नेता को तो नहीं आते होंगे, चलिए आप बता दीजिए। अरे यार, चौथी पास हैं, आपसे तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके नेता चौथी पास हैं कि नहीं है? इंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री होता है आरपी सिंह जी, आपको पता ही होगा। मैंने नहीं कहा था, जिनको आप बी टीम बताते थे उन्होंने कहा कि एक्सट्रीमिस्ट के स्पेलिंग नहीं आते। मुझे लगता है कि उनके मदरसे में जाकर थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली होगी उन्होंने। आरपी सिंह जी, बीजेपी देशद्रोही ताकतों के साथ मिली हुई है, इसलिए आपके खिलाफ प्रियंका बहन, उनके मदरसे में जाकर थोड़ी पढ़ाई लिखाई करी होगी तेजस्वी यादव ने। ठीक है, आज हर कोई डिफेंसिव मोड में है। एक मुझे लग रहा है आदिल को छोड़कर कोई ऑफेंसिव मोड में आज नहीं दिखेगा। प्रियंका भारती जी एमआईएम पर नहीं बोलेंगी, आदिल पर नहीं बोलेंगी, आरपी सिंह पर बोलेंगी। आरपी सिंह की भी अलग लाइन है, वो नाखून वाली बात पर नहीं बोलेंगे। खैर ठीक है, अश्विनी मिश्रा, जो आदिल कह रहे थे, आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये बी टीम थे, ये तो आप ही लोगों के ए टीम निकल गए। पांडे जी, कांग्रेस पार्टी और सारा इंडिया अलायंस हमेशा से एक राजनीति करते रहे हैं। इस देश को 2 भागों में विभाजित कर रखा है। एक 10% जो प्रिविलेज्ड हैं, जो जिनके लिए मोदी जी काम करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और बचे हुए 90% जो देश में घाना से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस कभी भी एक ऐसी राजनीति का समर्थन नहीं करते जो देश को रिलीजन बेस पे डिवाइड करे, देश को किसी ऐसी चीज पे विभाजित करे जिससे देश पहले ही ऑलरेडी विभाजित हो चुका है। अगर एआईएमआईएम अपने आप को उस राजनीति से दूर रखती है तो हम स्वागत करते हैं। तभी शाहबानो वाला मामला उल्टा दिया था। करते हैं कि जिस चीज को लेकर के देश का पहले बंटवारा हुआ था, वही पॉलिटिकल पार्टियां दोबारा उसी राजनीति को करें। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है और कहीं ना कहीं एआईएमआईएम भी करती रही है, इसलिए हम एआईएमआईएम का विरोध करते रहे इस बात को लेकर। आज क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? क्यों वोट ले लिया आज? मन में क्यों वोट ले लिया अश्विनी मिश्रा आज? और ऐसी राजनीति से आदिल के चेहरे की मुस्कान देखिए, मैं कह रहा हूं क्यों वोट ले लिया इनका?
पांडे जी, तेलंगाना में भी AIMIM क्या लिया। करेगी ये हाँ, उनका तेलंगाना अपना में भी निजी लिया। फैसला है। AIMIM क्या करेगी दरवाजे ये पर उनका आकर लिया। अपना निजी फैसला है, वो किसके समर्थन में जाएंगे किसके समर्थन में नहीं जाएंगे। हाँ। हम क्या करेंगे राकेश भाई। ये फैसला हमारा है, हमें किसके साथ जाना है, हम किसके साथ जाएंगे इसका तो आप फैसला ओवैसी हमारी के साथ पार्टी जा रहे हैं लेगी। ना? वही बात आपने पूछा, ओवैसी के साथ जा रहे हैं ना अश्विनी मिश्रा? आपने राजनीतिक विचारधारा की बात की, हम विचारधारा की बात कर सर रहे छोड़ हैं। दीजिए ना, कहां विचारधारा की बात? हम बिहार में सियासी दल अपनी RJD विचारधारा के पर साथ टिके रहते तो छोड़ दीजिए, ये सवाल, ये डिबेट ही नहीं हो रही होती हम तो वो बिहार छोड़ में दीजिए। RJD कल के एक्सट्रीमिस्ट साथ कहेंगे, आज भूल RJD जाएंगे के कि साथ एक्सट्रीमिस्ट हैं। हैं, तो या हम तो बिहार वैसी में एक्सट्रीमिस्ट थे RJD कल के साथ थे, और या तो RJD नहीं थे, के साथ हैं। दोनों बात नहीं हो पांडे सकती जी, है। पांडे जी, हम बिहार में आरजेडी के साथ थे, आरजेडी के साथ हैं। अच्छा, मतलब हम ओवैसी बिहार वाला में- फैसला आरजेडी का है, कांग्रेस का नहीं है? पांडे जी, आप मूलभूत बात नहीं समझ रहे हैं। मैं सर मूलभूत बात ही समझ रहा हूं। भारतीय जनता आज का जो पार्टी- टॉपिक का मूलभूत प्रश्न है उसी पर टिका हुआ हूं। पार्टी एक ऐसी राजनीति करती है देश में हाँ। जिसपे देश के तरह तरह के संकट आते हैं। आधे जल्दी 30 सेकंड फिर मैं आगे बढ़ता हूं, 2 मेहमान बचे हैं। 20 सेकंड, पांडे जी 20 सेकंड। राकेश भाई, कांग्रेस पार्टी बोले, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि रेवंत रेड्डी साहब को भी हमने समर्थन दिया तेलंगाना में, मेरी मदद से राज्यसभा गए हैं, आज देश अब में बिहार में भी गए हैं। कांग्रेस के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में कांग्रेस के एमएलसी बैठे हुए थे, नहीं करेंगे। वहां पर फैसला हुआ था। इंदिरा गांधी की भी दारुसलाम आई थी, तेजस्वी जी के साथ कांग्रेस के भी जिम्मेदार आए थे और उन्होंने वोट मांगा था। और तेलंगाना में तो इनका चीफ मिनिस्टर ने वोट मांगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव में रेवंत रेड्डी साहब ने मांगा, हमने दिया। परदम मुखर्जी जी को दिया, मीरा कुमार जी को दिया, इमरान प्रतापगढ़ी से लोग पूछे ना कि मेरे वोट से राज्यसभा गया इमरान प्रतापगढ़ी, जिसके लिए प्रचार करने आया था, वो सब बीजेपी को वोट दे दिया, कांग्रेस का एमएलए। और एमआईएम ने आज दिखा दिया बीजेपी के खिलाफ, कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। अब बताइए ना कौन बी टीम है? कांग्रेसी किस मुंह से आज बोलेगा? इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाइए ना टीवी के फ्रेम में, तब ना पता चलेगा कि देश किस तरफ जा रहा है। कल तक ठीक है, अच्छा ठीक है, 2 मेहमान बचे, उनके पास भी ले लूं। महागठबंधन के 4 विधायकों ने, जो मेरी जानकारी है, दुरुस्त कोई कर देगा, गलत है, कि वोटिंग नहीं की है। अब क्यों नहीं वोटिंग की? आप अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा इस पर, लेकिन दीपक रंजन जी, रास्ता तो खुल गया बिहार से, तो 27 में साथ आ रहे हैं? देखिए राकेश भाई, राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। स्थितियां परिस्थितियां कब क्या होती हैं उस हिसाब देखिए। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो आएगा साथ में उसका स्वागत होगा। और आज की तारीख में AIMIM अब उस अभी तो आपके RP सिंह साहब जवाब, उनके प्रियंका भारती जी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, उस पर एक बार आपने टोका टाकी नहीं की। और वो एक्टिविस्ट की स्पेलिंग आप पूछ रहे हैं कि ओवैसी साहब पूछ रहे थे, अब यही क्लियर नहीं हो पा रहा है। अरे ओवैसी साहब पूछे थे भाई, मैं क्यों पूछूंगा? आप ज्यादा दीपक रंजन भाई, जहां तक सवालों के जवाब देने की बात है, तो मेरे सवाल का जवाब ना RP सिंह ने दिया और ना प्रियंका भारती ने दिया, तो वो तो छोड़ दीजिए, कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा है मेरे। आप क्यों? लेकिन एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग मैंने ही पूछा, मैंने नहीं पूछा, ये ओवैसी ने भरे मंच से पूछा था कि बाबू जरा स्पेलिंग बता दो एक्सट्रीमिस्ट की। आप ना, अरे तो आप ना, तो बाबू से ये भी पूछ लीजिए ना, ये जो RP सिंह जी बैठे हैं, कि मोदी बाबू से पूछ लें कि उनका DNA टेस्ट कब करा रहे हैं। आप देखिए, आप भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। कब बता रहे हैं? आप भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। से पूछिए। आप नहीं पूछ पाएंगे। आप पूछिए। अरे सर, फिर चिंता मत करिए ना, आप सवाल का जवाब दे नहीं पा रहे हैं, और मैं किससे क्या पूछ नहीं पाऊंगा, ये आप सिखाने आ गए। अरे आप खुद 27 में साथ लड़ रहे हैं चुनाव, एक लाइन का सवाल, एक लाइन का जवाब दीजिए। सवाल पूछिए ना मुझसे। तो 27 के साथ लड़ रहे हैं ओवैसी से, लग गया कि मुस्लिम वोटों को बिखरने का यही एकमात्र रास्ता है। आगे क्या स्थिति? अरे मेरा भाई, मेरा जवाब तो आने दोगे आप। हाँ। आगे परिस्थितियां क्या होंगी, क्या परिस्थितियां नहीं होंगी, ये दोनों लोग बैठ करके तय कर लेंगे ना। हम आप डिबेट में बैठ के तय कर पाएंगे ना, आप हमें बता पाएंगे। भाई हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, हाँ। ओवैसी साहब अपने पार्टी के जो है अध्यक्ष हैं, ये लोग बैठ कर तय कर लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आप क्या तय कर देंगे क्या? नहीं, मैं क्यों तय करूंगा? मैं ही सब तय कर रहा होता, या शो में एंकर ही सब तय कर रहा होता, तो प्रवक्ताओं को बुलाते क्यों? कर दीजिए ना। बुलाते इसीलिए ना कि आप अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी बताएंगे, पार्टी की ओर से पक्ष रखेंगे। स्थितियां क्या होंगी? नहीं, दीपक रंजन, फिर वही बात है, आप एंकर कहीं तय करते हैं क्या, या पत्रकार तय करेगा? डीएनए फिर तो प्रवक्ताओं का पद हटा दीजिए। ठीक है, ठीक है। आसिफ भाई, मुस्लिम वोटों का बिखराव, सीमांचल में ओवैसी की ताकत, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, ये सब कुछ मजबूर कर रहा है कि ओवैसी को छोड़कर नहीं चल सकते हैं। अब ये बार बार बीजेपी की बी टीम कहना, ये बंद करना पड़ेगा। जाओगे तुरंत।